नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। आज सवालों से देश के बड़े बड़े घोटालेबाजों को सुलगाएंगे, जिनके खिलाफ एक बार फिर ईडी ने चौंकाने वाली कार्रवाई की है। इस बार हंटर उत्तर प्रदेश में चला है और करोड़ों के धन कुबेर ईडी के हाथ लग गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 10 शिक्षण संस्थानों में फर्जी कागजातों के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप मामले में केस दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में 10 संस्थान के प्रबंधन समेत 18 लोग नामजद और दर्जन भर से ज्यादा अज्ञात लोगों के नाम है। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से यूपी में हड़कंप मच गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। कैसे हुआ 100 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला? ईडी ने करोड़ों के घोटाले में क्या कार्रवाई की? कौन कौन सी कॉलेजों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर? किसके खातों में भेजी जाती थी घोटाले की रकम? इन सवालों ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि 100 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की आज बड़े बड़े लोगों के घर तक पहुंचने वाली है। आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले ईडी के शुरुआती एक्शन की बात करते हैं। दरअसल ये एक्शन प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से बीते फरवरी के महीने हुई जांच में मिली गड़बड़ी पर किया गया है, जहां बच्चों से बुजुर्गों तक के नाम पर अकाउंट खोलकर स्कॉलरशिप हड़पी गई थी। दरअसल स्कॉलरशिप में हुए घोटाले पर मिली शिकायत में बताया गया कि इन 10 संस्थानों ने फर्जी नामों से बैंक एजेंट की सहायता से 3000 खाते खोले। इनमें से कई खाता धारक ऐसे भी हैं जिन्हें खाता खोलने तक की जानकारी नहीं थी। वहीं इन खातों में पहुंची स्कॉलरशिप का पैसा अलग अलग लोगों को भेजा गया। एजेंट खाता खुलवाकर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड संस्थानों को उपलब्ध कराते थे, जिसकी मदद से इस वारदात को अंजाम दिया जाता था। लेकिन घोटालेबाज की ये घिनौनी हरकत ना सीएम योगी की नजर से बच पाई और ना ही जांच एजेंसियों की, जिसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। ऐसे में बिना देरी किए आपको घोटालेबाज कॉलेजों के उन नाम के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आप जैसे लोगों को निशाना बनाया, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बता दें कि 10 कॉलेजों में विभिन्न योजनाओं से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप का डेटा फर्जी कागजातों को तैयार कर हड़पा गया है, जिनमें से ये 10 कॉलेज हैं जिनके नाम हैं एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मानपुर लखनऊ, ओरेगन एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ, हाइजिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी लखनऊ, हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लखनऊ, लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन डॉक्टर, श्री ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फर्रुखाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन एंड जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरदोई, आरपीपी इंटर कॉलेज भटाई हरदोई, ज्ञानवती इंटर कॉलेज हरदोई, जगदीश प्रसाद वर्मा उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय गौसगंज हरदोई। ये सभी कॉलेज चूना लगाकर लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। वही जांच पड़ताल के दौरान इन सभी कॉलेजों में भी पाया गया कि शिक्षण संस्थानों ने अपने कर्मचारियों और अज्ञात फर्जी लोगों के नाम के छात्रों की स्कॉलरशिप की रकम हड़प ली गई है। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ बैंक खाते जो खोले गए हैं उनमें न सिर्फ नाबालिग के खाते हैं, बल्कि बुजुर्ग के नाम पर खाते खोले गए हैं जो कि पात्रता की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको उनके नाम से खाता खोले जाने की सूचना भी नहीं है। इन सभी खाते से रकम का भुगतान कुछ लोगों को ही भेजा गया। उन नामों की लिस्ट भी सामने आ गई है जिनके नाम खातों में रकम भेजी गई है। इसी खुलासे के बाद अब 18 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर और एक अज्ञात के नाम से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471 दर्ज किया गया है। स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे के खुलासे से सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। जल्दी योगी सरकार की तरफ से भी इन घोटालेबाज कॉलेजों पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो आगे आगे देखिए इस स्कॉलरशिप घोटाले में कितने बड़े बड़े खुलासे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ईडी को देश भर में और भी तगड़ी कार्रवाई दूसरे बड़े केसों में भी की है। मिड डे मील घोटाले में ईडी का एक्शन, आरोपियों के ठिकाने पर ईडी की रेड, 100 करोड़ का खुला काला राज। यूपी के साथ साथ ईडी ने झारखंड के मिड डे मील घोटाले में भी बड़ी कार्रवाई की है। 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के मुख्य आरोपी संजय तिवारी के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। संजय कुमार तिवारी भानु कंस्ट्रक्शन का संचालक है। ईडी उससे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया था और उसके बाद से ही फरार है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद अब ईडी ने कोर्ट से वारंट ले लिया। वारंट मिलने के बाद अब एजेंसी संजय तिवारी की गिरफ्तारी कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय तिवारी को प्रोविजनल बेल दी थी, जिसकी अवधि खत्म हो गई है। जमानत की अवधि खत्म होने के बाद भी संजय तिवारी ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं किया है और फरार चल रहा है। इसके साथ ही संजय तिवारी पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बता दें कि मिड डे के करीब 100 करोड़ एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानु कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसे लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली। सीबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सबूत भी मिले, तो जांच में ईडी की एंट्री भी हो गई है, जिसके बाद संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, जिसमें ईडी अब जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने वाली है। इसके साथ बंगाल में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया, जहां करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में फिर नया खुलासा हो गया है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में खोला राज, अयानशील पर फिर गिरी गाज, 26 करोड़ के लेन देन का मिला सबूत। इसके साथ ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में भी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नए सुराग ढूंढ निकाले हैं। ईडी ने कोर्ट में खुलासा किया कि रियल एस्टेट प्रोमोटर अयानशील को पश्चिम बंगाल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में करोड़ों रुपए के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उसने एक एजेंट के जरिए एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति को 26 करोड़ रुपए की मोटी रकम ट्रांसफर की थी। ईडी ने अदालत को बताया कि अयानशील ने केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ के दौरान घोटाले की रकम के ट्रांसफर होने की बात खुद कबूल की है। तो अब जल्दी उस प्रभावशाली व्यक्ति तक भी ईडी पहुंचने वाली है, जिसको ये रकम भेजी गई। जैसे जैसे शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे केस में हो रहे हैं। ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब जांच अधिकारियों को संदेह है कि ये फंड ट्रांसफर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के लिए किया गया था। अब कौन है वो अधिकारी, जल्द ईडी इसका भी पता लगा लेगी, जिससे कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।